जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यान जियांग बियुन के साथ कियान्यू कॉन्टिनेंट में पहुंच चुका, जहां पर वो हेवन शैटरिंग किंग को हील करने आया है। मगर पैलेस के कुछ लोग नहीं चाहते थे कि राजा कभी ठीक हो पाए, इसलिए वो लोग यान जियांग को अपोज करने लगे। हालांकि यान जियांग सीधे राजा से ही बात करता है। उसने राजा की बॉडी को एग्जामिन करके उन्हें ये तसल्ली दी कि बस कुछ ही दिनों में वो पूरी तरह से रिकवर हो जाएंगे, इसलिए बाकी के लोगों को भी पीछे हटना पड़ गया। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि यान जियांग अज़ूर लोटस रिवाइवल टेक्निक का यूज करते हुए राजा को हील कर रहा। वो राजा से पूछने लगा कि क्या आपको आपकी बॉडी में कुछ सेंसेशन महसूस हो रहे हैं, मगर राजा को अपनी बॉडी में जरा भी बदलाव नजर नहीं आ रहा था। तो यान जियांग उनसे कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, इस रिकवरी की प्रोसेस में थोड़ा सा वक्त लगेगा। जिसके बाद दोबारा से अपनी पावर्स का यूज करते हुए राजा में उसे ऐड करने लगा। साथ ही साथ यान जियांग ने वहाँ पर अज़ूर लोटस को भी ब्लूम कर दिया था, जिसके चलते राजा की बॉडी में बहुत ही स्पेशल स्पिरिचुअल पावर फ्लो होने लगी। और बस थोड़ी देर में राजा देखते हैं कि वो अपने हाथ पाँव को महसूस कर पा रहे। पिछले 10 सालों से उन्होंने अपने हाथ पाँव को मूव नहीं किया था, मगर आज इतने लंबे अरसे के बाद वो अपनी बॉडी को फील कर पा रहे थे। वो तो काफी ज्यादा खुश और हैरान होकर यान जियांग को अपनी प्रोग्रेस के बारे में बता देते हैं, जो सुनकर भी उनको भी अच्छा लगा। उसे भी अब अपने फादर के रिकवर होने की एक नई उम्मीद मिल चुकी थी। इसी दरमियान यान जियांग राजा को बताता है कि भले इतने सालों में आपकी सारी मसल स्टिफ हो गई, मगर वो पूरी तरह से डेड नहीं हुई थी, इसलिए हमारे पास अभी भी उनकी वाइटलिटी को अवेकन करने का मौका है। बस हमें कुछ दिनों तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखना होगा और बस देखते जाए कि आप कैसे इम्प्रूव होते हो। यान जियांग की बातें सुनकर राजा को भी हौसला मिला। वो यान जियांग को बताते हैं कि बच्चे में 10 सालों से इस बेड पर पड़ा हुआ था। कियान्यू कॉन्टिनेंट के न जाने कितने सारे हीलर ने मुझे हील करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मेरी इस बीमारी को ठीक नहीं कर पाया। सच बताओ तो मैं बस अपनी मौत का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन तुमने यहाँ आकर मुझे एक नई उम्मीद दी है। वो यान जियांग से कहते हैं कि मैंने तो कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारे कियान्यू कॉन्टिनेंट में तुम्हारे जैसा पीयरलेस हीलर होगा। यंग मास्टर, तुम वाकई काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। तुमने तो अपनी स्किल दिखाकर मुझे इम्प्रेस कर दिया। और उतने में यान जियांग को उनकी बॉडी में कुछ महसूस होता है। वो थोड़ा सा परेशान होकर राजा को बताने लगा कि आपकी बॉडी में तो मुझे पॉइजन के ट्रेसेस मिल रहे। पॉइजन का नाम सुनते ही बियुन तो काफी ज्यादा पैनिक हो गई। वो काफी ज्यादा हैरान होकर यान जियांग से पूछने लगी कि क्या आपको पूरा यकीन है कि मेरे फादर को किसी ने पॉइजन किया था। जिस पर यान जियांग कह रहा था कि मैं पूरी तरह से श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने नीडल का यूज करते हुए इनकी बोन मैरो को चेक कर सकता हूँ। बस उम्मीद करो कि इस नीडल में हमें पॉइजन के ट्रेसेस ना मिले, वरना तो राजा को हील करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर राजा भी जानना चाहते थे कि क्या वाकई उन्हें किसी ने पॉइजन दिया था, इसलिए वो यान जियांग से कहते हैं कि प्लीज वो नीडल मेरी बॉडी में पियर्स करो, मैं भी सच्चाई का पता लगाना चाहता हूँ। जो सुनते साथ ही यान जियांग सीधे जाकर उनकी बैकबोन में अपनी नीडल पियर्स कर चुका। बस थोड़ी देर में यान जियांग की नीडल ने उनके बोन मैरो को कलेक्ट कर लिया था और तभी उस नीडल से एक डार्क एनर्जी रिलीज होने लगी, जिसे देख यान जियांग कहने लगा कि यानी कि मेरा शक पूरी तरह से सही था। कोई तो है जो राजा की इस बीमारी का फायदा उठाकर उन्हें मारना चाहता। जो सुनकर बियुन भी हैरान हो गई। वो कह रही थी कि अगर इन्हें यहाँ पर पॉइजन दिया जा रहा है, यानी कि हमारे पैलेस में ही कोई गद्दार है जो कि मेरे फादर को रास्ते से हटाना चाहता। तो यान जियांग हेवन शैटरिंग किंग को बताने लगा कि अगर हमें जानना है आपको पॉइजन किसने दिया, तो हमें आपके खाने और ड्रिंक को चेक करना होगा, लेकिन मैं वो तभी कर पाऊंगा जब आप मुझे उसकी इजाजत दो। जिस पर राजा कह रहे थे कि यंग मास्टर, आपको मुझसे परमिशन मांगने की कोई जरूरत नहीं, फिलहाल तो मैं आपकी केयर में हूँ, तो आपको जो करना है वो कर सकते हो। वही कमरे के बाहर मिस हान और बाकी के सभी हीलर्स यान जियांग के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। हीलर बाई युन डैन से पूछ रहा था कि क्या आपको लगता है वो बंदा राजा को हील कर पाएगा? मुझे तो उस बंदे की शक्ल देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि उसके पास भी कोई खास एबिलिटीज होगी। जिस पर युनडान कह रहा था, एल्डर बाय, हम उसे हल्के में नहीं ले सकते। उस बंदे के ओरिजिन्स काफी ज्यादा मिस्टीरियस हैं। साथ ही मुझे शक है कि इस बंदे का हमारे हॉल मास्टर के साथ कोई न कोई कनेक्शन होगा। जिस पर एल्डर बाय कहने लगा कि आप शायद इसलिए ऐसा बोल रहे हो क्योंकि उस बंदे ने अज़ूर लोटस रिवाइवल टेक्निक को परफॉर्म किया था और ये सीक्रेट टेक्निक हमारे हॉल मास्टर से कनेक्टेड है। अब अगर ऐसी बात है तो हमें इस बंदे से थोड़ा सा संभाल कर रहना होगा। और उतने में यान जियांग और बियुन वहाँ पर पहुँच जाते हैं। मिस हान तो तुरंत ही जाकर बियुन से पूछने लगी कि बताओ अब हमारे फादर कैसे हैं? क्या उनकी तबीयत में थोड़ा बहुत सुधार हो गया? जिस पर बियुन जवाब देते हुए बताने लगी कि वाकई यंग मास्टर यान जियांग काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं। उनकी ट्रीटमेंट से फादर की मसल्स जो स्टिफ थी वो अब थोड़ी सी रिलैक्स हो चुकी। मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ही दिनों बाद उनकी कंडीशन पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। जो सुनते साथ ही मिस हान काफी ज्यादा अपसेट हो गई। उसके चेहरे पर तो तुरंत ही 12 बज गए।
लेकिन वो अपने एक्सप्रेशंस बियुन के सामने रिवील नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो अपनी झूठी स्माइल करते हुए कहने लगी कि अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है, हमारे फादर रिकवर हो जाएंगे, इससे भला अच्छी बात और क्या हो सकती। साथ ही साथ यानजियांग से माफी मांगते हुए कहने लगी कि थोड़ी देर पहला मैंने आपके साथ काफी रूड बिहेव किया था। उस वक्त आपके एबिलिटीज को नजरअंदाज करने की वजह से मैं काफी ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे उम्मीद है कि यंग मास्टर यानजियांग मुझे माफ करेंगे। लेकिन यानजियांग तो आलस दे रहा था, उसे तो मिस हान के साथ बात करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। वो भी उनसे कहने लगा कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, तो क्या प्लीज आप मुझे मेरा चेम्बर दिखा दोगी? थोड़ा सा आराम करने के बाद मुझे अच्छा लगेगा। यहाँ पर मिस हान को यानजियांग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब मिस बियुन और यानजियांग वहाँ से जाने वाले थे कि तभी युनडान ने उसे रोक लिया। वो यानजियांग से कहता है कि मुझे आपसे कुछ जरूरी सवाल पूछना था। आपने थोड़ी देर पहले एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक का यूज किया था, तो मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि क्या वो अजूर लोटस रिवाइवल टेक्निक थी? जिस पर यानजियांग कह रहा था हाँ बिल्कुल, मैंने उसी टेक्निक का यूज किया था। तो हीलर युनडान कहने लगा कि ठीक है, फिर तो मुझे सीधा मुद्दे पर आना ही होगा। दरअसल ये अजूर लोटस रिवाइवल टेक्निक हमारे हेवनली मेडिसिन हॉल की एक सुप्रीम टेक्निक मानी जाती है। हमारे हॉल मास्टर हमारे 4 ग्रैंड एल्डर से इसे प्रैक्टिस कर सकते, इसलिए मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हूँ कि आपको ये टेक्निक किसने सिखाई? जिस पर यानजियांग कह रहा था जाहिर सी बात है, ये टेक्निक मुझे मेरे मास्टर ने सिखाई थी। मेरे मास्टर काफी ज्यादा टैलेंटेड हैं, लेकिन उन्हें शो ऑफ करना अच्छा नहीं लगता। तो हीलर युनडान तुरंत यानजियांग से उसके मास्टर का नाम पूछने लगा। अब उसके इस सवाल से बियुन उस पर भड़क गई थी। वो हीलर युनडान से कहने लगी कि आखिर आप साबित क्या करना चाहते हो? क्या आपको ये लग रहा है कि यानजियांग के मास्टर ने आपके हॉल मास्टर की टेक्निक को चुराया था? अगर आप ये सब सोच रहे हो तो ये हमारे मेहमान का अपमान होगा। जिस पर युनडान कह रहा था कि ना, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं कि मैं यानजियांग को डिसरिस्पेक्ट करूं। मैं तो बस एक चीज को कंफर्म करना चाहता था, इसके अलावा मेरा और कोई इरादा नहीं। अगर यंग मास्टर यानजियांग अपने मास्टर का नाम रिवील नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं भी इस बात को यहीं पर खत्म कर दूंगा। जो सुनते साथ ही बियुन और यानजियांग तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गए। वो हीलर युनडान के मुंह नहीं लगना चाहते थे। अब थोड़ी देर बाद हम देख पाते कि यानजियांग राजा का खाना चेक करने के लिए दोबारा से वापस आ चुका। बियुन उससे पूछने लगी कि क्या मेरे फादर के डिशेस में कोई जहर मिला हुआ है? मगर ताज्जुब की बात तो ये थी कि यानजियांग को इस खाने में कोई पॉइजन का ट्रेस नहीं मिला, इसलिए वो उस कमरे को केयरफुली ऑब्जर्व करने लगा। और तभी उसकी नजर पड़ी एक फ्लावर वास पर। वो किंग से पूछ रहा था कि आखिर ये फूल यहाँ पर किसने रख दिए? तो राजा उसे बताते हैं कि पिछले साल हान ने ही ये वास यहाँ पर रखा हुआ था। जब भी ये फ्लावर्स मुरझा जाए वो दोबारा से नए फ्लावर्स आकर इसमें डाल देती है। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि मुझे अपने कमरे में फ्रेश फील हो। तो यानजियांग तुरंत ही जाकर उस फ्लावर को तोड़कर उसे पॉरेज में ऐड कर देता है और उस फूल के कांटेक्ट में आते ही वो पॉरेज पूरी तरह से पॉइजन हो गया। जो देखते साथ ही यानजियांग कहने लगा, ये लीजिए, हमें अपना जवाब मिल चुका है। बियुन और हेवन शैटरिंग किंग तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थे। साथ ही उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जिस खाने में पॉइजन नहीं था वो अचानक से इतना पॉइजनस कैसे बन गया। तो यानजियांग उन्हें बताता है कि इस खाने में कोई पॉइजन नहीं बल्कि ये फूल पॉइजनस है। इन्हें पॉलन फ्लावर कहा जाता। अगर इन्हें स्प्रिंग वाटर के साथ कंबाइन किया जाए तो ये अपने आसपास की हर एक चीज को पॉइजनस बना सकते हैं। भले ये पॉइजन इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन आप इसे एक स्लो पॉइजन कह सकते हो, जो कि धीरे धीरे करके आपको कमजोर करता जाएगा। यही वजह थी कि आपका डिजीज कम होने की बजाय उल्टा बढ़ता गया। ये सब सुनकर तो राजा काफी ज्यादा मायूस हो गए। वहीं पर बियुन गुस्से में कह रही थी कि इसका मतलब ये है कि हान ही वो गद्दार थी जो कि अपने ही एडॉप्टिव फादर को मारना चाहती है। यहाँ पर बियुन को तो मिस हान पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर राजा उसे समझाते कि तुमने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। जब तक तुम्हारे पास कोई सॉलिड सबूत ना हो तब तक तुम हान पर कोई एक्शन मत लेना। जाओ जल्दी से मेरी रॉयल कुक को यहाँ पर बुला के लाओ, मैं उससे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। शायद उसी ने हान के कहने पर खाना पकाते हुए उसमें स्प्रिंग वाटर ऐड किया होगा और इसी से उन फूलों के कांटेक्ट में आते ही मेरा खाना पॉइजनस बन गया। तो बियुन तुरंत ही शेफ को समन करने के लिए वहाँ से रवाना हो गई। यहाँ पर राजा यानजियांग को प्रेस करते हुए कहने लगे कि तुम्हारी एबिलिटीज ने तो मेरी आंखें खोल दी। तभी यानजियांग उनसे कह रहा था कि सीनियर, आपको अच्छे से पता है कि मिस हान ने आपको धोखा दिया। वो बंदी आपको मारना चाहती है, तो फिर आपने उसे अरेस्ट करने का हुक्म क्यों नहीं दिया? जिस पर राजा मायूस होते हुए बताने लगे कि मेरा कोई वारिस नहीं, इसलिए मैंने हान और भी उनको गोद लिया था ताकि आगे चलकर ये मेरी पोजीशन को संभाल पाए। वो दोनों भी मेरे लिए मेरे बच्चों जैसी हैं। इसलिए मैं सोच रहा था कि हान को बस मैं एक वार्निंग दे दूं। अगर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैं उसे इस बार माफ कर दूंगा। भले यानजियांग को राजा का ये डिसीजन पसंद नहीं आया, मगर वो राजा के फैमिली मैटर में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। और उतने में बियुन भागते हुए
वहाँ पर आ जाती है और तुरंत ही अपने फादर को बताने लगी कि हमारी रॉयल शेफ ने तो आत्महत्या कर ली। शायद वो जान चुकी थी कि उसकी चोरी पकड़ी गई। ये सुनकर तो राजा भी काफी ज्यादा शॉक हो गए। साथ ही साथ वो इन सभी मसलों की वजह से काफी ज्यादा परेशान भी थे। इसलिए वो यानजियांग से कहते हैं कि प्लीज थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दीजिए, कल सुबह हम इस मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बियोन और यानजियांग भी उनकी बात मान जाते हैं। वो समझ सकते थे कि मिस हान का गद्दार होना राजा के लिए कितना बड़ा झटका है। अब रात के समय यानजियांग अपने रूम में जाकर कल्टीवेट करना शुरू कर देता है। इस बार उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। साथ ही साथ उसका सोड इंटेंट भी अब काफी ज्यादा खतरनाक बन गया। यहाँ पर यानजियांग को बहुत ही भयानक पेन का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही साथ उसका थंडर लायन भी बाहर आ जाता है। उस लायन की बॉडी से रिलीज होने वाले ऑरा से यानजियांग का पूरा रूम फील हो चुका था और उतने में थंडर लायन ब्रेक थ्रू करते हुए उसके 2 विंग्स निकल आए। यानी कि यानजियांग का स्पिरिचुअल बीस्ट अब और भी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। जिसके बाद यानजियांग कल्टीवेशन से बाहर आकर सीधा अपने बिस्तर पर पटक गया। वो इस कल्टीवेशन की वजह से काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था, मगर उसे काफी ज्यादा खुशी थी कि उसके लायन ने ब्रेक थ्रू कर लिया। वो खुश होकर कह रहा था कि अब तो मेरा लायन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया कि मैं किसी भी पावरफुल कल्टीवेटर को आसानी से हरा सकता हूँ। अब यानजियांग नहा धोकर सोने के लिए तैयार हो ही रहा था कि तभी उसके दरवाजे पर नॉक हो जाता है। यानजियांग भी थोड़ा सा हैरान था कि इतनी रात गए उससे मिलने कौन आया होगा। उसने डोर ओपन करके देखा कि अरे ये तो मिस हान है। उससे कह रही थी यंग मास्टर यानजियांग, मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया होगा। तो यानजियांग उसे गुस्से में पूछने लगा कि बताए आपका ऐसा कौन सा काम अटक गया जो आपने मुझे इतनी रात गए याद किया। जिस पर मिस हान कहती है कि मैंने नोटिस किया कि आज आपने ठीक से खाना नहीं खाया था, इसलिए मैं आपके लिए चिकन सूप लाई हूँ। इसे खाकर आपकी बॉडी नरिश हो जाएगी। जिसके बाद वो बिना इन्विटेशन के यानजियांग के कमरे में घुस जाती है। यानजियांग तो उसे थोड़ा सा कंफ्यूज होकर पूछ रहा था कि आप ये सूप मेरे लिए लेकर क्यों आई हो। अगर आपको मेरी इतनी ही ज्यादा फिक्र हो रही थी तो ये सूप आप किसी सर्वेंट के हाथों भी भिजवा सकती थी। मगर मिस हान तो उसे पूरी तरह से सीड्यूस करने की कोशिश करने लगी। वो कह रही थी कि आपके एबिलिटीज देखकर मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक रात बिताई जाए। जो सुनते साथ ही यानजियांग ने उसे गुस्से में दूर पुश कर दिया। वो कह रहा था मिस हान आपको तो शर्म आनी चाहिए जो आप मेरे सामने ऐसी घटिया हरकतें कर रही हो। खैर मुझे नहीं लगता कि आप में कोई लिहाज है, इसलिए जल्दी से यहाँ से दफा हो जाए। अब यानजियांग की ऐसी बातें सुनकर मिस हान उस पर गुस्सा हो गई। वो कह रही थी कि वाकई तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, तुम्हें यही नहीं पता कि किसके सामने अपना मुंह खोलना चाहिए। तुमने मेरा अपमान किया है, इसलिए अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। जो कहते साथ ही मिस हान ने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। साथ ही साथ उसने यानजियांग के रूम का कमरा भी बंद कर दिया था। यानजियांग तो हैरान होकर कहने लगा कि क्या वाकई तुम मुझे मारना चाहती हो? खैर अगर यहाँ पर किसी की मौत होगी तो वो मैं नहीं बल्कि तुम हो। जो सुनते साथ ही मिस हान ने उस पर अटैक करना शुरू कर दिए। हालांकि यानजियांग काफी इजीली उन्हें डॉज कर रहा था। वो मिस हान को बताता है कि राजा ऑलरेडी जान चुके हैं कि तुम इतने दिनों से उन्हें पॉइजन दे रही थी, मगर फिर भी उन्होंने तुम पर कोई एक्शन नहीं लिया। उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब वो पॉसिबल है, क्योंकि आज रात तुम यही मेरे हाथों मारी जाओगी। जो सुनते साथ ही वो बंदी अपने फिनिक्स बर्ड को समन करते हुए यानजियांग से कहने लगी कि लड़के तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमने मेरे प्लान्स को बर्बाद भी किया और साथ ही साथ अपनी मौत को भी बुलावा भेजा। जिसके बाद वो अपने फिनिक्स स्लैश का यूज करते हुए यानजियांग पर अटैक कर चुकी। यहाँ पर यानजियांग भी अपने थंडर सोर्ड से उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, मगर मिस हान का हमला काफी ज्यादा भयानक था, जिसके चलते यानजियांग पीछे की तरफ पुश हो जाता है। इसलिए यानजियांग ने अब वहाँ पर अपने ट्विन विंग थंडर लायन को समन कर लिया। उस लायन के आते ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग थंडर पावर रिलीज होने लगी थी और अब उसी थंडर का यूज करते हुए यानजियांग ने मिस हान पर एक जोरदार स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। यानजियांग की इस गजब की स्ट्राइक के बाद मिस हान बुरी तरह से घायल होकर जमीन पर पटक गई थी। यानजियांग उससे कहने लगा कि देखो अब तो तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल ही गई होगी कि तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, तो क्यों ना हम सीधे मुद्दे की बात करें। बताओ तुम हेवन शैटरिंग किंग को मारना क्यों चाहती थी? उन्होंने तो तुम्हें अपनी बेटी जैसा प्यार दिया, तुम्हें सहारा दिया, और तुम हो कि अपने ही बाप की दुश्मन बन गई। अब यहाँ पर मिस हान यानजियांग को क्या जवाब देगी ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।